भर पे, और चिड़िया भर 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 भर पे, चिड़िया पे, और चिड़िया भर 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 पे। राम जी की चिड़िया राम जी को दे, राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी को दे, और चिड़िया भर भर पे, और चिड़िया भर भर पे, अरे और चिड़िया भर भर पे, और चिड़िया भर भर पे, अरे और चिड़िया भर भर पे। और महाराज जिस खेत में 2-4 चिड़िया आ जाती है ना, तो वो भी सब एक दूसरे को बुला लेती हैं। सारी की सारी चिड़िया, कौआ कबूतर सब आ गए और उस खेत को खाने लगे। पड़ोसी अपने खेतों को रखा रहे थे, आज बड़े प्रसन्न थे, आज बहुत बढ़िया हुआ, इसका खेत में कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि जब दूसरे का खेत उजड़ता है ना, बड़ी प्रसन्नता होती है। आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे, परंतु बहुत सारे जब पक्षी आ गए, दूसरे के खेतों में भी बैठने लगे। वो भगाए अपने खेतों में से, परंतु ज्यादा जब इकट्ठे हो गए तो उनके खेतों में भी बैठने लगे। दौड़े दौड़े भाइयों के पास में गए, जरा भरत जी के पास में, क्यों भैया तुमने किसको बैठा दिया अपने खेत में? अपना तो खेत सारा बर्बाद करा ही दिया, हमारे खेतों को भी बर्बाद कर रहा है। भाई दौड़े दौड़े गए, कहा करे भैया हम तो इतनी मेहनत से हमने खेत बोया था, तूने सबका सब सत्यानाश कर दिया। अरे हम ये समझ लेंगे तू हमारे लिए मर गया। ये कह करके जड़ भरत जी महाराज को घर से बाहर निकाल दिया। जड़ भरत जी यही चाहते थे कि घर वाले मुझे घर से कब बाहर निकालें। जंगलों में रहने लगे। चोरों का सरदार डाकू वह बलि देना चाहता था किसी मानव की, परंतु जिस मानव की बलि देना चाहता था वह मानव वहां से भाग गया। जंगल में कौन मिले? जंगल में तो कोई महापुरुष ही मिल सकता है। जड़ भरत जी महाराज को पकड़ करके लेकर गए। जड़ भरत जी महाराज जी को स्नान कराए, बढ़िया भोजन कराए, कहा मैया के सामने मत्था टेको। और जैसे मैया के सामने मत्था टेका और वो डाकू वो हत्यारा बलि देना चाहता था, तो काली माँ कांपने लगी, अगर इस भगत की मैंने बलि ले ली तो नारायण मुझे छोड़ने वाले नहीं है। तो काली जो पत्थर की थी उसमें भी माँ भगवती प्रकट हो गई। बोल काली मैया की जय हो। उस डाकू से खड़ग खड़ा करके उस डाकू की ही बलि दे दी। और जड़ भरत जी महाराज से कहने लगी, अरे बेटा कम से कम अपने प्राणों की तो रक्षा करनी चाहिए, है इतना तो विवेक होना चाहिए। जड़ भरत जी कहने लगे, माँ मेरी रक्षा करने वाली मेरी माँ है, तो मुझे रक्षा करने की क्या जरूरत है। ऐसा कहकर के माँ भगवती को प्रणाम करके वहां से चले। इधर राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग सुनने के लिए जाते थे। उनके पालकी ढोने वाला जो कहार था उसके थोड़ी तबीयत खराब हो गई। कहने लगा, प्रभु मैं इस पालकी को ढो नहीं सकता हूं, आप कोई कृपा करें। तो आज कह दिया कि ये सारा जो जंगल है जो कोई मिल जाए उसको लेकर के आओ। जंगल में कौन मिले? जड़ भरत जी महाराज ही मिल गए। लेकर के गए, पालकी में लगा दिया। परंतु पालकी में बैठने वाला और पालकी ढोने वाला बड़े ही विचित्र थे, वो राजा और वो महात्यागी। और महात्यागी भी ऐसे कि जो किसी कभी बोलते ही नहीं थे। और जैसे ही वो देख करके चलते थे कहीं चेंटी चेटा ना आ जाए, और जैसे ही चेंटी चेटा कहीं देखते थे उल जाते। जब उलते थे जिसके कंधे पर भार रखा हुआ है और जैसे ही उलते तो वो पार्टी
राजा के मस्तक पर लगी, और जैसे ही मस्तक पर लगी तो राजा कहने क्रोधित होने लगा, तुम ठीक से क्यों नहीं चला रहे हो, हैं? पालकी को आज नया चला रहे हो। डांट करके पड़ा। तीनों कारों ने कहा महाराज हम तो सही चला रहे हैं, ये नया आया है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। फिर चले, फिर उले, फिर माथे से लगा। आज रघुगढ़ को क्रोध आ गया, मुझे लगता है तुमको बहुत दिनों से खाने के लिए नहीं मिला, आपके शरीर में जान नहीं। व्यंग कसने लगे, क्योंकि शरीर तो अष्टपुष्ट था। जलभरत जी ने कहा अगर आज मैं नहीं बोला तो ये राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। और ऐसे बोले महाराज, वेद ज्ञान पुराण शास्त्र, अगर तुम छोटे से राजा बन करके अपने मन में बहुत बड़े राजा बन रहे हो कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संगवन्य आराधनम भगवत हमारो मृगो भवम संगार्थ। हे राजन, तुमसे ये कह रहे हो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुमको खाने के लिए नहीं मिला है। अरे तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? एक छोटे से राजा बन करके तुमको इतना बड़ा अभिमान है। अरे मैं इतना बड़ा राजा था कि मेरे नाम से ये भारतवर्ष है, परंतु मेरा संग बिगड़ गया, जिसके कारण मुझे मृग योनि में जाना पड़ा, और मृग योनि को समाप्त करके मैं पुनः ये मानव बना हूं। ये सारा वृत्तांत बताया तो रघुगढ़ राजा घबरा गया कि महाराज आप कौन हो? क्या कपिल मुनि ही मुझे ज्ञान देने के लिए आए हुए हो? कहने लगे तुम फिर मूर्खता की वसी बातें करते हो, क्योंकि मैं कोई कपिल नहीं हूं, मैं तो तुझे ये अज्ञान तेरे अंदर भरा पड़ा हुआ है, इसको दूर करना चाहता हूं। आज सारा का सारा अभिमान रघुगढ़ राजा का समाप्त हुआ। कहने लगा महो प्रभु मुझसे अपराध हो गया, वैसे तो मुझे किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि ना हम विसंगे सुरराज वज्रान न त्रच्च शूलान न यमस्य दंडात, न मुझे यम के दंड से डर लगता है, न भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से मुझे डर लगता है। तो आज कहने लगे रघुगढ़ ने ये बात जब कही, लगे जब तक किसी का अंकुश नहीं होता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, तुमको किसी का डर नहीं लगता है। तब कहने लगा महाराज डर तो लगता है, मुझे ब्राह्मणों के कोप से डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता है। आज सभी ब्राह्मणों के चरणों में उसने प्रणाम किया है कि नमो महदिव्योस्तु नमो सुसुभ्यो नमो युवभ्यो नमा बटुभ्यो ये ब्राह्मणा ग्राम वधुश्चलिंगा शरंत देव्यो और प्रणाम करते हुए आज रघुगढ़ ने अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगी। इधर रघुगढ़ भी अपने राज्य के लिए चला जाता है और जलभरत जी महाराज भी अपने सदगति के लिए प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं महाराज मैंने सुना है कि नरक भी हुआ करते हैं, ये नरक क्या चीज है? नरक कौन से देश में है, कहां पर है? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे 99,000 योजन ऊंचा दक्षिण की दिशा में एक प्रकार का नहीं 28 प्रकार के नरक हैं। वैसे शास्त्रों में तो बहुत प्रकार के नरकों का वर्णन है, परंतु श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरक बताए हैं। जो झूठी गवाही देते हैं उनको नरकों में डाला जाता है, जो जीव हत्या करते हैं उनको नरकों में डाला जाता है। तो यहाँ नरकों के वर्णन भी बताए हैं, परंतु इन नरकों के वर्णनों को सुनने के बाद राजा परीक्षित तो घबरा गए। कुंभी बाग, बैतरणी नदी, ऐसे ऐसे नरकों के नाम लिए वो घबरा गया कि महाराज ऐसा जीव जो मच्छर मारते हैं वो भी नरक में जाते हैं, जो खटमल यानी कि जुओं को मारते हैं वो भी नरकों में जाते हैं, और महाराज ऐसा शायद ही कोई हो कि जो मच्छरों को ना मारे, किसी प्रकार से मारते हैं, चाहे दवाई लगा करके चाहे ओलाहट लगा करके। तो ये सब सुन करके राजा परीक्षित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करेंगे, बहुत समय लग जाएगा क्योंकि अभी कथा बहुत सारी है और हमको वामन भगवान का अवतार भी करना है। समय कितना हो गया? अभी प्रहलाद जी का चरित्र है और
समुद्र मंथन का भी वर्णन है, गजग्राह की भी कथा है, बहुत सारी कथा है। उनके स्पर्श करते हुए चलते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है कथा के लिए, तो क्योंकि कथाओं के लिए समय बहुत सारा चाहिए, तब कथा पूरी हो पाती हैं। इन नरकों को देख करके घबरा गया अजामिल, और अजामिल की कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने। अजामिल बहुत वेद वेदांत का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी उसका ऐसा संग बिगड़ा कि वह पुष्पों की माला लेने के लिए गया था ठाकुर जी की, और रास्ते में वेश्याओं का नृत्य देख लिया उसने, और ऐसी बुद्धि खराब हुई महाराज, ऐसी बुद्धि खराब हुई, जो फूलों की माला भगवान के लिए लेकर के आ रहा था उसको वेश्या के गले में डाल दिया, और कह दिया आज से तुम हमारी पत्नी, और हमारे घर पर चलो। और उस वेश्या को घर लेकर के आया, और जब पूजा पाठ करने के लिए बैठा तो वेश्या ने कहा ये सब नहीं चलेगा, हमारे साथ में रहना है तो चोरी करो, डांका डालो, मर्डर करो, हत्याएं करो। अजामिल कहने लगा ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वेश्या ने कहा आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो हम तो तुम्हारे यहां से चलें, परंतु इतना आकर्षित हो गया था अपने कर्म को, अपने धर्म को भूल गया, चोरी करने लगा, डांका डालने लगा, लूट करने लगा। आज जो ब्राह्मण के नाम से जो विख्यात था, आज डाकू के नाम से विख्यात हो गया। जब कोई बच्चा दूध नहीं पीता था ना, तो माता कहती थी बेटा दूध पी ले, नहीं तो अजामिल आ जाएगा, तुझे उठा करके ले जाएगा। आज वही कहावत है कि कोई बच्चा दूध नहीं पीता है ना, तो माताएं कहती है बेटा दूध पी ले, नहीं तो बाबा जी आएंगे और झोला में डाल करके ले जाएंगे, है ना। तो बच्चे भी बाबाओं से डरते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुणरागेरिहा। जो भगवान का भजन करने वाला था परम डाकू बन गया, तो जो रास्ता भटक जाता है उसको रास्ता दिखाने वाले भी नारायण है। आज नारायण ने कुछ साधु संतों को भेजा, और साधु संत जा करके उस नगर में पहुंचे जहां अजामिल रहा करता था। कुछ जो गांव के बाहर बैठे होते हैं कुछ लोग, उनसे पूछ लिया भैया यहाँ किसी भगत का घर है? तो गांव के बाहर चौराहों पर कुछ अच्छे ही व्यक्ति ज्यादा बैठते हैं, क्या मामा जी? गांव के जो बाहर और जो चौराहों पर कुछ ज्यादा ही बढ़िया लोग बैठते हैं। तो उन्होंने कह दिया भैया हमारे यहाँ तो एक ही भगत है अजामिल, उससे बड़ा भगत कोई नहीं है, तुमको वहां भोजन भी बढ़िया मिलेगा और दक्षिणा भी बढ़िया मिलेगी। महात्माओं को क्या मालूम भैया किसके घर भेज रहे हैं। ब्राह्मण पहुंच गए, साधु संत वहां पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटा दिया। वो तो गया था चोरी करने के लिए, और उस समय वेश्या घर पर थी। और महाराज जैसे ही संतों के दर्शन किए उसकी बुद्धि पवित्र हो गई कि साधु दर्शन मार्तीन तीर्थ कोटि फलम लवे। अनेकानेक तीर्थों का जो यजन करते हैं, सेवन करते हैं, ऐसे तीर्थों का फल साधु संतों के दर्शन मात्र से मिल जाता है। संतों के दर्शन से बुद्धि शुद्ध हो गई और कहने लगी ये किसी ब्राह्मण का घर नहीं है, ये तो डाकू अजामिल का घर है। संत जाने लगे, उन्होंने कहा आप जाइए मत, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ। सूखी सामग्री दी, भोजन बनाया, भोजन बना करके भगवान का भोग लगाया। इतने में ही अजामिल आ गया। अजामिल को देखते ही साधु संत घबराने लगे, परंतु वैश्या ने कहा आप चिंता न करें, ये मेरे बस में रहता है। आज उन्होंने भोजन किया। भोजन के पश्चात कहा भैया भोजन करने के बाद कुछ दक्षिणा दी जाती है, कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा हम तुम्हारे ये लोटा है, कमंडल, आसन, बैत ये नहीं छड़ाइए, सबसे बड़ी दक्षिणा मान लेना। संतों ने कहा हमको वो दक्षिणा नहीं चाहिए, हमको तो ये दक्षिणा चाहिए, तुम्हारे पत्नी जो है समय गर्भवती है और तुम्हारे कितने बेटा बेटी हैं? उन्होंने कहा महाराज 9 तो हो गए हैं, 10वां होने वाला है। उन बेटों का नाम क्या है? कि चिंटू, मिंटू, पिंटू, सनी, मनी, ये सा नाम बताए। संत कहने लगे वाह ये कोई नाम होते हैं। अब आपके यहाँ 10वां बेटा होगा, उसका नाम नारायण रख देना। आजकल ऐसी नाम तो रखते हैं,
चिंटू, पिंटू, पिंकू, पहले नाम रखते थे। क्या क्या नाम रखते थे मालूम है ना? जो भगवान के नाम से हुआ करते, सीताराम, राधे श्याम, रामचंद्र, गोविंद, केशव, दामोदर, ये सब नाम लेते थे। तो नाम रखने का तात्पर्य यही था, कथा हमको यही समझाती है कि नाम इसलिए रखते थे कि हमको किसी की याद आए ना आए। अरे अपने बेटा बेटन की तो याद आएगी, अगर उनकी याद करते हुए अंतिम समय में भी मरे, भगवान का नाम निकल गया, तो हम कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, उसकी भी गति हो जाती है। अच्छा, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते, किस लिए जाते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर 5 प्राण हैं। उन 5 प्राणों में एक धनंजय नाम का प्राण है। उस प्राण का जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है, तब तक उसके अंदर सांसें रहती हैं। तो जिस समय उसकी सांसें रहती हैं, परीक्षित जी महाराज, तो राम नाम सत्य इसलिए बोलते जाते हैं, अगर एक बार भी राम नाम उसके हृदय में चला गया, तो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वह भी पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और उस 10वां बेटा हुआ और 10वें बेटे का नाम नारायण रखा गया। उस नारायण से विशेष प्रेम करने लगा। अंतिम समय आया, यम के दूत पकड़ने के लिए आए, तो अपने बेटे को बुलाने लगा कि दूरे कीड़न नासक्तम पुत्रम नारायण होयम लाविते न स्मरणे छेरा आज हवा कुलेन्द्रिय। अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही नारायण तो आया नहीं, नारायण के दूत आ गए। यम के दूत और नारायण के दूत आपस में टकरा गए कि हम लेकर के जाएंगे, हम लेकर के जाएंगे। यम के दूत कहने लगे, महाराज ये तो बहुत बड़ा पापी है, कोई नारायण का भगत नहीं है। नारायण के दूत कहने लगे, अंतिम समय इसने नारायण का नाम लिया है। उन्होंने कहा, महाराज किसी नारायण का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम लिया है। तब वो कहने लगे, बेटे का नाम नहीं, पहले बेटे का नाम है कि हमारे स्वामी का नाम है। मैंने कहा, पहले तो स्वामी का ही नाम है। आज यम के दूतों को वहां से भगा दिया। ये सारा का सारा वृत्तांत अजामिल ने देखा। फिर अंतिम समय पर उसने इतना भजन किया, इतना भजन किया, और अपने शरीर को सगति प्रदान कर लिया। बोलो नारायण भगवान की जय। ऐसे प्रभु की कृपा जब हो जाती है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक बात बताओ, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, तो भगवान को आपने धन्यवाद बोला है? बोला? क्योंकि एक बात सोचने की है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया। 2 नेत्र दिए देखने के लिए, 2 कान दिए सुनने के लिए, जीवा दी बढ़िया बोलने के लिए, बढ़िया हाथ दिए, बढ़िया पैर दिए। अरे भैया, किसी की आंख नहीं है, किसी की कान नहीं है, किसी की जीवा नहीं है, किसी के हाथ में, किसी के पैर नहीं है। ठाकुर जी ने सब कुछ दिया, उसका ही हम धन्यवाद नहीं बोलते क्यों? तो कहते हैं, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती
तुमने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और हाथ खड़े करके प्रभु का धन्यवाद बोलते हुए जय हो। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, ये है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी 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 का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया जय हो। थोड़ा भी सोचे ना, थोड़ा भी थोड़े थोड़ा सा भी सोचते हैं तो समझ में आता है कि हमने परमात्मा के लिए किया क्या है। तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, दिया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, दिया कुछ मैंने शर्मसार हूँ मैं, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा है नहीं तू सभी का दाता, तू ही सबको देता तू ही खिलाता, तू ही सबको देता, तू ही खिलाता, तू ही सबको देता और तू ही खिलाता, तू ही सबको देता और तू ही खिलाता, मेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु भगवान की संत सेवा भीतर भक्ति 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 मम गुण भजन कबर चल जा।
मंगल भवने मंगलहारी यश दशरथ अजर गया दीन दयाल बिरद संभारी हरे नाथ मम संकट हारी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम नारायण भगवान की जय। ये 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। पिताजी को आया गुस्सा, गोद में बैठा रखा था और बुलाया संडामर को। क्यों हमारे बेटे को यही पढ़ाते हो, अपने शिष्यों को यही पढ़ाते हो? गुरुदेव ने कहा महाराज हमारी कक्षा में ये नहीं सब पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ तो दैत्यों के द्वारा जो भी शिक्षा दी गई है वही शिक्षा पढ़ाई जाती है। पुनः लेकर के गए हैं और कहा बेटा पहला तू हमको क्यों नौकरी से बाहर निकालना चाहता है? अरे बेटा तेरे पिताजी जब ना रहे तो खूब भजन करना। परंतु प्रहलाद जी के मन में तो नारद जी ने ऐसे गुड गुड के नारायण का नाम भर दिया था गर्भ में ही, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था उस समय कयादु गर्भवती थी। इंद्र को लगा इसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होगा, तो कयादु को मारने के लिए लेकर के जाता है। इंद्र रास्ते में मिल जाते हैं नारद जी जाते हैं, इसके गर्भ से तो भगवान का भगत पैदा होगा। और महाराज जब तक उसने तपस्या की तब तक नारद जी ने सारे वेद पुराण शास्त्र उस बालक के गर्भ में ही सिखा दिए, क्योंकि गर्भ में ही सारी शिक्षाएं हो जाती हैं। ऐसे श्रीमन नारायण की भक्ति ऐसे ओतप्रोत हो गई थी। पुनः गुरु जी के पास में गए, गुरु जी ने समझाया परंतु वो नहीं माने। आज हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, पहाड़ों से नीचे फेंका गया, गरम गरम तेल में डाला गया, घुड़सवार में बंद किया गया, हाथी में दरवाजे बंद किया गया। उसकी बहन थी होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसको यह वरदान था कि जिसको तुम गोद में लेकर के जलाना चाहोगी वो जल करके भस्म हो जाएगा और तुम जलोगी नहीं है? तो हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी उसने प्रहलाद जी को गोदी में भी डाल लिया। बहुत सारा लकड़ी रखी गई, ईंधन रखा गया, परंतु महाराज जब उसमें अग्नि लगाई गई तो प्रहलाद जी तो जले नहीं, होलिका जल करके धो करके भस्म हो गई। ये है भक्त की महिमा। ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा हो गया। क्यों? जो भी वरदान दिए जाते हैं वो धर्म के लिए दिए जाते हैं। जो चुन्नी दी थी होलिका को वही चुन्नी प्रहलाद जी को उड़ा दी गई, परंतु प्रहलाद किसी प्रकार से मरने में नहीं आया। तो आज हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आज महलों में लोहे का खंभा बनाया गया, उसको गर्म कराया गया और उसको कहा आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तुझको समाप्त ही कर दूंगा। आज मेरे प्रहलाद जी को उसको लोहे का खंभा दिखाया गया गरम गरम, आज मैं तुझे इस खंभे से जला करके समाप्त करूंगा। मैं देखता हूं तेरा नारायण तेरी कैसे रक्षा करता है। परंतु जिसको विश्वास हो ना कि बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो, जाको रखे साइया मार सके नहीं को, और बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो। आज उस लोहे के खंभे पर लाल लाल हो रहा है, उसके ऊपर चींटी दिखाई दी और प्रहलाद को विश्वास हो गया मेरा नारायण इस खंभे भर गई है। और हिरण्यकश्यप ने कह दिया तेरा नारायण इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा मोह में तो में खड़ग खंभ में। अरे पिताजी ऐसी कौन सी जगह पर जहां पर नारायण ना हो? अरे चेंटी से लेके पर्वत तक हाथी तक सब में नारायण का वास है। आज जैसे ही खंभे को
अपने खड्ग के द्वारा तोड़ना चाहा। हिरण्यकश्यप ने उसी खंभे से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जैसे ही नरसिंह भगवान के रूप को देखा है हिरण्यकश्यप घबरा गया। ऐसा विचित्र मानव मैंने कभी नहीं देखा। और हिरण्यकश्यप को दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर विराजमान कर लिया और कहने लगे आज हम तुझको मारेंगे क्योंकि तूने हमारे भक्त को बहुत कष्ट दिया है। आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, वाह तुम कौन हो मुझे मारने वाले? अरे मैंने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, मैं अजर अमर हूं। नरसिंह भगवान कहने लगे तुमने कौन सा वरदान मांगा है हमको बताओ। उन्होंने कहा मैंने वरदान ये मांगा है न मैं दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। भगवान नारायण के रूप में नरसिंह भगवान कहने लगे इस समय हमें यह बतलाओ कौन सी संध्या है, क्योंकि जिस समय हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पैदा हुए थे वो संध्या कालीन थी। इस समय दिन है अथवा रात्रि है, कौन सा समय है? महाराज ना भी तो दिन है ना रात्रि है, ये तो संध्या कालीन है। फिर हिरण्यकश्यप हंसने लगा, फिर भी आप हमको नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ये वरदान मांगा है न भीतर मरूं न बाहर मरूं। और हिरण्यकश्यप को कहाँ रख रखा था? बीच देली पर, आधा भीतर आधा बाहर। पूछ लिया क्यों इस समय तुम कहां पर हो? क्या महाराज हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा हम भीतर हैं क्या बाहर हैं, बीच में लटका रखा है, परंतु फिर भी आप हमको नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है न मैं नीचे मरूं न ऊपर मरूं। भगवान कहने लगे देखो किस समय कहां पर हो, जंघाओं पर हमारे पर लेटे हुए, ना नीचे हो ना ऊपर हो, फिर भी आप हमको नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है मैं 12 महीने में ना मरूं। भगवान नारायण कहने लगे हमने तेरे लिए ही ये पुरुषोत्तम मास बनाया है जो सावन के महीने में आ रहा है, जिसको कहते हैं अधिक मास। तिथि को छोटा किया किसी को बड़ा किया, ऐसे करके 12 महीने में से 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है। हाँ ये 12 महीना नहीं है, ये मेरा मास है पुरुषोत्तम मास। तुझे बचाने वाला आज कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था न मैं जिंदे से मरूं न मुर्दे से मरूं। भगवान कहने लगे हम तुझे इस नाखूनों से मारेंगे क्योंकि नाखून जिंदे भी हैं और मुर्दे भी हैं। थोड़ा बाहर निकल जाते हैं ना वो मुर्दे के समान है और थोड़ा अंदर काट दो तब खून की धार बह जाती है। इन नाखूनों से मारेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहने लगे हम ब्रह्मा को बनाते, ब्रह्मा हमको नहीं बनाता है। अब तुमको बचाने वाला कोई नहीं है, अब तुम्हारा वरदान कोई झूठा तो नहीं हो रहा है। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा अब तो भाई बचने वाले नहीं। आज मेरे नरसिंह भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी और उसके अंजर पंजर सब बाहर निकाल दिए। इतना क्रोध आया कि हिरण्यकश्यप का एक ही क्षण में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सारे के सारे देवता स्तुति करने के लिए आए, क्रोध शांत नहीं हुआ। पुनः प्रहलाद जी को सामने रखा गया और प्रहलाद जी को देख करके उनका सारा का सारा क्रोध शांत हो गया। भगवान कहने लगे तुझे मुझसे डर नहीं लगा? तो कहते हैं प्रहलाद जी महाराज मुझे ये बतलाइए, जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो सारे जीव जंतु पशु पक्षी भाग जाते हैं, परंतु उसका जो बालक होता है ना उसके आसपास ही घूमता रहता है। प्रभु आपने अवतार लिया है मेरे लिए, मैं आपका बालक, मुझे आपसे डर कैसा? भगवान प्रसन्न हो गए, मुझसे वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कि अब तुम्हारे दर्शन हो गए, अब कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं है, सब कुछ मिल गया। उन्होंने कहा वरदान तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो प्रहलाद जी कहने लगे अगर कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दीजिए, मेरे पिता की सदगति हो जाए, उनकी कभी
अकाल में जो मृत्यु हुई है वो नरक में ना जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे प्रहलाद तू कितना बुरा है। अरे तेरे जैसे घर में जैसे प्रहलाद जैसे बालक घर में पैदा हो जाएं, एक पीढ़ी नहीं दो पीढ़ी नहीं, जिनकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं। प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हुए, भगवान वहां से आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद जी ने राज्य किया। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में बृहस्पति ने कहा ये हम भिक्षा नहीं चाहिए, हमको तो सारी त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। तो हमारा त्रिलोकी की भिक्षा किसके पास में है? वो राजा बलि के पास में है। तो आज वामन भगवान बलि के पास में गए हैं, बलि के पास में गए हैं। तो बलि को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। बलि ने कहा आज मेरे पितर तृप्त हो गए, जो ऐसा ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारा। परंतु देना चाहते थे बलि राजा वामन को कुछ। आज वामन भगवान बलि के यहाँ पर पहुंच जाते हैं और बलि महाराज उनको कुछ देना चाहते हैं कि महाराज कुछ तो ले लीजिए। वामन भगवान कहने लगे हम भिक्षा नहीं मांगते हैं, हम तो आपके यज्ञ के दर्शन करने के लिए आए थे। हमने सुना था आपके यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। परंतु बलि महाराज पीछे ही पड़ गए, महाराज कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर कुछ देना ही चाहते तो 3 पग भूमि दे दीजिए। परीक्षित जी महाराज कितना? 3 पग भूमि। और 3 पग भूमि कहने लगे बलि राजा कि महाराज आपने मांगने में थोड़ी कंजूसी कर ली, क्योंकि जितने बड़े राजा के पास में जाते हैं उतना बड़ा ही सामग्री होनी चाहिए। एक कुर्सी रख देना यहाँ पर भैया, कुर्सी। मंडल खोल दो भैया, मंडल खुलवा दो, मंडल खुलवा दो उसका। आज वामन भगवान पहुंच जाते हैं बलि के यहाँ पर, और बलि के यहाँ पर पहुंच करके मांगते 3 पग भूमि। तो बलि महाराज कहने लगे महाराज आप वैसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर 3 पग भूमि आपके पैरों से कितनी आ जाएगी? उन्होंने कहा हमको चाहिए तो बस केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। और 3 पग भूमि का संकल्प किया है राजा बलि ने। अरे वामन भगवान महामत घूमिए, आप इधर आ जाइए। वामन भगवान जी आप यहाँ विराजमान हो जाइए। भैया ये भिक्षा का काम नहीं, आप तो यहाँ विराजमान हो करके यही आपका सम्मान होगा। बोले वामन भगवान की जय हो। हमारे आचार्य जी परीक्षित जी से पूजन कराएं वामन भगवान का, उनके पैर धुलवाएं, टीका लगवाएं और 3 पग भूमि का संकल्प कराएं। तो हमारे परीक्षित जी महाराज 3 पग भूमि का दान करेंगे वामन भगवान के लिए। 3 पग भूमि तो बहुत सारा हो जाती है, कितनी मालूम है? 3 लोगों की संपदा, 2 पग में ही सारी संपत्ति नाम ली थी। तो ऐसे वामन भगवान आपके यहाँ पर विराजमान है। तो परीक्षित जी महाराज जो भी अपने जो भूमि दान करना चाहें वो संकल्प अपने मन में कर लें। ब्रज में 1 गज 2 गज 5 गज जो भूमि आप दान करना चाहें ब्रज में आप कर सकते हैं, जिससे कि भगवान के लिए व्यवस्था हो सके कुछ, है ना। तो जो भी ब्रज में आप 3 पग भूमि दान करना चाहें तो सभी अपने अपने हाथों में वामन भगवान के पूजन करने के लिए कुछ सामग्री रख लें जो भी लेकर के आए हैं, और भगवान का पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे। महाराज आचार्य जी सिद्धराज जी महाराज संकल्प कराएं वामन भगवान के लिए। एक माइक दे दीजिए, माइक यजमान के द्वारा वामन भगवान के लिए 3 पग भूमि दान पूजन कर रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से हम और आप अशीति उत्तर शालिवाने 19 पंचचत्वारिंशत् उत्तर मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ले पक्षे रविवासरान्यतायां दशम्यां शुभनिधौ रविवासरान्यतायां रावत गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नाम्नोऽहम् अपना नाम अमुक नाम्नि धर्मपत्नी सहितां सभ्रातरः सपरिवारस्य सबान्धवस्य अस्मिन् शुभ वेलायां
बामन भगवान निमित्त काम, बामन भगवान के निमित्त जो व्यास जी कह रहे 3 वक्त भूमि, गज 2 गज कह रहे ना, जैसा कर सको, न कर सको तो उसको संकल्प मत करना, कर सको तो संकल्प करो। हाँ, निश्चित ये है, अगर कर सको तो संकल्प, नहीं तो बनाए बलि राजा को चलने आए, हरि भावन रूप बनाए बलि राजा को चलने आए, हरि वामन रूप बनाए बलि राजा को चलने आए, हरि भावन रूप बनाए बलि राजा को चलने आए। माथे तिलक जो है सिर पे छत्र जो है, माथे तिलक जो है सिर पे छत्र जो है, माथे तिलक जो है सिर पे छत्र जो है, माथे तिलक जो है सिर पे छत्र जो है, हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को चलने आए, हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को चलने आए, हरि वामन रूप बनाए बलि राजा को चलने आए, हरि भावन रूप बनाए राजा को चलने आए। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, 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 चरणों में खड़ा हो दुहाए बलि राजा को चलने आए, चरणों में खड़ा हो दुहाए बलि राजा को चलने आए, हरि वामन रूप बनाए बलि राजा को चलने आए, हरि भावन रूप बनाए राजा बलि को चलने आए।
तेरी मोहन, उस जान तेरी मोहन, घायल कर जाती है, जब शाम तेरी बनती, पागल कर जाती है। हरि बोल जी महाराज, जय हो। सोने की होती तो जग क्या करते मोहन मोहन, सोने की होती तो जग क्या करते मोहन, तो जब बात हो कर दी, जब बात हो कर दी, दुनिया को नचाती है, दुनिया को तेरी बनती, पागल कर जाती है। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब जाम तेरी रंग की पागल कर जाती है। हरि बोल उसके सीने में फिर भी मुस्कुराती है, उसके सीने में फिर भी मुस्कुराती है, कभी शाम तेरी बनती, पागल कर जाती है। हरि बोल रंग पर ही दुनिया मर जाती है, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। उधर जाओ मेरी बंदी पागल कर जाती है, जाओ मेरी बंदी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल करे तेरी आरती गाऊं
चरणों से निकली है शरणा प्यारी, चरणों से निकली है शरणा प्यारी, चरणों से निकली है शरणा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया सारी, जिसमें सारी दुनिया उन्हें चरणों को से दबाओ, एक तेरी आरती गाओ, एक तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बताओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बताओ, चलो तेरी आरती गाओ, एक तेरी आरती गाओ, प्यास दास के नाते आपो, प्यास दास के नाते आपो, सुख दुख जीवन साथ आपो, सुख दुख जीवन साथ आपो, मोटे चरणों को झुकाओ, आग प्यारी तेरी आरती गाओ, चलो आरती गाओ, संपूर्ण गौरव लाभदारम संगारदारम गुरुचारम राम 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 भवानी जयम भवानी त्वमेव माता त्वमेव जड़ी निषेध नहीं करने